Assalamualaikum, Khatin Hozrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is another episode of Hot Bites within the same week. Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम. हॉट बाइट पे हॉट बाइट, हॉट बाइट पे हॉट बाइट, हॉट यार बाइट. आमना देखें, काम नेमत है अल्लाह की बहुत बड़ी. अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. काम ना हो बंदे के पास तो बंदा क्या करे. बिल्कुल. मैं मैं अपना फारिग फोन यूं बैठी थी, रखूंगा मैंने साथ सोचा मैं क्या करूं आज. फिर आपने कहा हॉट बाइट कर लेते हैं. मैं कहा चलो ठीक है. मैंने नहीं कहा, ये यासीन ने मैसेज किया 2 बार. कि क्या? अगर ये मैसेज ना करता तो शायद हम ना करते. इसने 2 बार पूछा कि यार आज हम व्हाट टाइम आर वी तो रिकॉर्डिंग. आपने कहा अब यासीन के लिए मैं कहा अब यासीन पूछ रहा है तो आप यासीन को जवाब देना तो ऑनर बनता है. करना पड़ेगा यासीन. उसने ये नहीं कहा आर वी रिकॉर्डिंग टुडे और उसने कहा व्हाट टाइम. उसने कहा व्हाट टाइम. प्रेशर में आ गए. तो अब ये यासीन के लिए लेसन है कि अपने जो भी अल्फाज होते हैं ना उनको चुनाव उनका बड़ा यार. अल्फाज 2 चीजें हैं ना, एक अल्फाज का चुनाव और दूसरी टोन. दोनों चीजें बहुत जरूरी है जिंदगी में. अच्छा, मगर यहाँ मैं कहना चाहूँगी इस पर कि हम प्रोसीड करें. मैंने एक एसी बंद किया, मुझे ठंड लग रही थी, लेकिन वो 25 पे चल रहा है. उसको अगर कोई 21 पे करके उसका फैन तेज कर. मैं तो आमना चाहूंगा कि दोनों एसी बंद करें आप. नहीं, दो एसी का मौसम खत्म हो गया ना. इसको 21 पे करके ना फैन. एसीओ का मौसम गया खातून. कुछ 1-2 महीने के लिए. नहीं कुछ एसी गए भाई, खत्म एसी. अब पंखे चलेंगे सिर्फ. ऐसा क्या हुआ मुल्क में कि आपने हमें मदऊ किया आज? बहुत कुछ हुआ है. ये देखे ना, आज मैं ऐसे रखूंगा अपना फोन मेरे पास. आपने नया लगता लिया है. नहीं, मुझे भी ऐसा चाहिए स्टैंड. बहुत टाइम हो गया लिए हुए, लेकिन मैं इसको उतना इस्तेमाल नहीं करता जितना. ये देखे ना, ऐसे होगी ये प्रॉपर एक शो होगा. हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन उससे पहले कुछ और आप कहना चाहती हैं, कोई पैगाम देना चाहती हैं कौम को, कोई नई बात आप हमें बताना चाहती हैं, कोई आप रूटीन से हट के कोई बात, मतलब ये इस काम से हट के कोई बात आप कहना चाहती हैं? काम से हट के बात करना चाहती हूँ कि मैं दिसंबर का बहुत बेताबी से इंतज़ार कर रही हूँ. बेताबी से आप? क्योंकि मेरे बच्चे दोनों घर पे होंगे माशाल्लाह से. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. और फिर इंशाल्लाह दिसंबर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो और भी फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो आना शुरू होंगे इंशाल्लाह. और कुछ नहीं, इट्स लुकिंग लाइक अ फेस्टिव मंथ होपफुली, इंशाल्लाह, with hopefully 2 award shows happening in December as well, fingers crossed. And yeah, also before December I'm really looking forward to Nilofer. And then can I just say, although it's not on our list of hot bites, I'm loving the promotions. बड़ा मज़ा आ रहा है इन दोनों की जो चिट-चैट चल रही है. आपको कहा था कि यार काम से हट के कोई बात करें, आप फिर उधर ही चली गई. ठीक है, अगर प्रमोशंस की बात करनी है तो आप उसको टॉपिक बना लें, हम उसको बाकायदा तौर पे एड्रेस कर लेंगे. अच्छा, ओके. काम से हट के आप बताएं, आप आज गए थे स्कूल? हाँ, आज प्ले था बच्चों का. तो इट्स गुड टू सी. बच्चों की किस क्लास का प्ले था ये? There's a mix of grade 6, 7. मैंने कहा शायद आपको अपने बच्चों की क्लास नहीं 6, 7, 8 सारे बच्चों ने मिलके 6 प्लेस थे, उनमें से 3 एक शो में थे, 3 दूसरे शो में थे. अच्छा. तो इट्स नाइस, इट्स अ गुड एफर्ट बाय द किड्स. अच्छा लगता है जाके. बहुत अच्छा. स्कूल में थोड़ी ख्वारी भी होती है पर आपके बच्चे की कितनी 2 ही लाइनें होती हैं हर बच्चे की. हाँ, 2 3 लाइनें होती हैं, तो 2 लाइनों के लिए आप अब 3 घंटे बैठे हो गए. मेरे बच्चे की वो 2 लाइनें आएंगी तो चलो, बाकी भी आपको 3 घंटे बैठना पड़ता है. बाकियों के लिए 3 घंटे आपको बैठना पड़ता है. तो इट्स गुड. ठीक है यार, सारे बच्चे हमारे बच्चे हैं यार, सबके बच्चे हमारे बच्चे. हाँ. It's good. I saw some really good performances by young बच्चे. हाँ. Young stunners पे भी आते हैं. आप बताएं. कुछ नहीं हसन, यही कुछ हो रहा है. और क्या हो रहा है? मैंने सोचा इस साल मैं अपनी पूरी जो प्रीवियस वार्डरोब है वो रिसाइकिल करूँगी फॉर अवार्ड शोज, फॉर वेडिंग्स, फॉर इवेंट्स. सब मैंने कपड़े नहीं बनाऊंगी सिवा एक जोड़े के जो मूसा की इंशाल्लाह मंगनी के लिए बनाया है. और मुझे लगा आप कहने लगे मेरी न्यू ईयर रेजोल्यूशन. हम उस फेज में आ भी गए यार कि अभी तो महीना है न्यू ईयर खत्म हो गया यार. हम 1 साल खत्म हो गया यार. पता भी नहीं चला. वैसे कैसे सोच सकती हैं आप यूं करके 2025 खत्म हो गया यार. टाइम इज फ्लाइंग मैन. Where did it go? Where did it went? Really, where did it went यार? आज I want to speak the wrong English. Please allow me. वैसे तो बड़ी सही बोलती हैं आप जैसे. हाँ, जैसे कि हाँ. तो एक काम करते हैं फिर इंट्रो में आमना कोई हमें तसल्ली बख्श. मैं क्या आपको तसल्ली बख्शी? कोई बात नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कुछ नहीं. मैं अगर आप चाहें तो खैर आप कहेंगे इसको भी हॉट बाइट का टॉपिक बना लेते हैं. जो मैंने पिछले हॉट बाइट्स में गालिबन कहा था. हाँ. जनानीर के बारे में. चले ये तो है हॉट बाइट का टॉपिक.
ये एक और हॉट बाइट्स, ये तो हॉट बाइट्स का टॉपिक है। फिर आप कहेंगे कि काम से दूर आप बात करें। ये हॉट बाइट्स का टॉपिक है, हालांकि हमारे पास 5-6 टॉपिक्स है। चलो मैं काम से हट के बात करती हूँ यार। मैं लोगों से पूछना चाहूँगी कि जितने लोग देखते हैं हमें और मेरे घर के निज़ाम को फॉलो करते हैं थोड़ा बहुत, के उनमें से कितने लोगों को ये लगता है कि जो उनके माली हैं दे आर एक्चुअली दे नो व्हाट दे डूइंग? आपको लगता है आपका माली नोज व्हाट इज डूइंग? My Mali is also my driver, so he knows what he's doing because my driver is really into like. Does he know how to? He's a farmer, so he's a farmer. Yeah, he knows what he's doing. He knows what he's doing. मेरा माली doesn't know what he's doing. उसने जो मेरे एक अंदर लॉन है घर के बाहर, वो छोटा सा जो एक पैच है लॉन, तो कल उसमें से एक पैच घास का उखड़ा हुआ था, तो मैंने उसको कहा, मैं कहा ये क्या किया है? कहता है वो इसको कीड़ा लग रहा था इस जगह पैच को, तो हाँ, तो वो स्प्रेड तो नहीं, उसने बोला उर्दू में कुछ बोला कि वो फैल रहा था, तो इसलिए मैंने कहा अच्छा यार तू बड़ा, ये तो मेरा वाली भी करता है, साइंटिफिक आदमी। मैं गई बाहर तो मेरी आधी गुलमोहर का जो खूबसूरत दरख्त है आधा वो कटा हुआ था। मैंने कहा ये तुमने क्या किया है? कहते तो कीड़ा लग रहा था। मैंने कहा तुमने आधा दरख्त तो उड़ा दिया है। तो मैंने कहा तुम किस किस्म के बंदे हो तुम? तो यार दरख्त हैक जॉब नहीं, थोड़ा सा जरा खूबसूरती से क्या पता उसको पता, वो माली ही इज द माली, ही मस्ट नो हिज जॉब। आज के प्ले में एक किसी का बच्ची का जोक था, गार्डनर कंडीशन। उसने कहा कि आपकी तो गार्डनर कंडीशन सही नहीं है। तो उसने कहा है गार्डनर कंडीशन क्या? उसने कहा गार्डनर मतलब माली, कंडीशन मतलब हालत, माली इट्स अ किड जोक बट इट्स फनी। या सो गार्डनर से मुझे माली से याद आया। ठीक है, 2 टॉपिक्स मजीद ऐड हो गए। एक आमना ने जो एक कमेंट पास किया दनानीर के ऊपर। यार आपके दोस्त हैं सुनील मंज, हाँ, आपने उनसे पूछना उन्होंने अपनी पोनी क्यों काटी है? यार वो उम्रे पे गए थे पिछले साल, हज पे गए थे, हज पे गए थे तो गंज कराई होगी। हाँ गंज कराई थी। तो पोनी तो फिर भी जितने बाल उनके उगा रहे हैं वो, फिर बड़ी उनकी आइकॉनिक उनके बाल थे। मैं चाहूंगी कि वो वापस रिज्यूम एक सेकंड, मैं इधर बैठे बैठे सुनील मंच को जी फिर मैसेज करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, हम अभी अपनी एक समथिंग हॉट की एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं और ऑन कैमरा हैं। आमना जी मेरे सामने बैठी हुई, उन्होंने एक सवाल आपसे, उन्होंने कहा कि मैं सुनील मंच से सवाल पूछना चाहूँ। जी, मेरा सुनील मंच से ये सवाल है कि आपकी बड़ी आइकॉनिक पोनी टेल थी जो कि आपको बड़ी अच्छी लगती थी, आपने वो क्यों काटी? और ये मैं चाहूँगा कि अगर आप वॉइस नोट अगले कुछ मिनटों में सुन लें तो इसका जवाब आप दे दें, ताकि हम आपका जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो आवाम तक पहुँचा दें। शुक्रिया। इसलिए कि लोगों में स्वैग हो ना हो, सुनील मंच में बहुत स्वैग है। टेल जो है वो बड़ी ज़रूरी है उनकी। हाँ जी, हाँ जी। यार मुझसे ने भी पूछा ना, why is Sunil Munch cut his hair? I said I will ask. Why is he? It gone for Hajj. तो मेरे ख्याल में उसके बाद से उन्होंने बाल बढ़ाए नहीं। शायद उनको ये भी लगता है कि अब उनकी उम्र बड़ी हो गई है तो शायद वो पुल ऑफ ना कर सके। मैं जब जवाब आता था आपने उनकी तरफ से आपने मार दिया है जी। तो जब तक सुनील का जवाब आता है हम ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारे पास टॉपिक बहुत हैं। आमना ने जो है वो एक लंबी लिस्ट इशू की है टॉपिक्स की, उसमें हमारे पास बहुत टॉपिक्स हैं। पहले टॉपिक धुरंधर का ट्रेलर। धुरंधर एक इंडिया में फिल्म आ रही है और उसका ट्रेलर हमने देखा। मैं ये फिल्म जरूर देखूंगी। I loved it. I loved the trailer. धुरंधर की हम ट्रेलर की बात करेंगे। धुरंधर के ट्रेलर की बात करेंगे। जब बात करेंगे तो आपको पता चलेगा हम क्यों इतने अरसे के बाद एक इंडियन फिल्म की ट्रेलर के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि हमने कहा था हम इंडियन फिल्मों की बात नहीं करेंगे। तला अंजुम नहीं, तला अंजुम वर्सेस नादिया खान वर्सेस पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स कम्युनिटी। जी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये टाइटल हमारा। यस। फवाद खान साहब और मायरा खान साहिबा की प्रमोशन से रिलेटेड आप कोई बात करना चाहती हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। उन दोनों की एक बड़ी ज़बरदस्त अपीयरेंस हुई वासे के प्रोग्राम में, गपशप में, और वहाँ पे मायरा की एक स्टेटमेंट सबा कमर के हवाले से बड़ी उसको पजीराई मिली। और वहीं पे फवाद खान से जब सवाल पूछा गया उनकी बायोपिक को लेके, तो उन्होंने वो सवाल स्किप किया। इसके ऊपर बड़ी एक कॉन्वर्सेशन हो रही है कि फवाद खान ने ये सवाल क्यों पिक किया। आप क्योंकि उनको बड़े अच्छे तरीके से जानती हैं, आप एक मैंने वो क्लिप मुझे मिला ही नहीं एक्चुअली, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ।
एक है जी अपडेट आपसे, हम आप क्योंकि पीसा से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है तो हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि पीसा से रिलेटेड कोई मजीद अपडेट मैं आपको बताऊंगी है या नहीं, क्योंकि ये आखिरी हमने डिस्कस किया था कल के रिव्यू में कि ऑब्वियसली सबको पता ही है कि पीसा अवार्ड्स पोस्टपोन हो गए हैं, आगे चलेंगे हैं। उन्होंने कहा था हम रिवाइज डेट आपके साथ शेयर करेंगे, तो रिवाइज डेट से हम क्या मकसद लें जी। और लक्स स्टाइल अवार्ड्स अनाउंस हो गए, ये भी हमने बात की थी। कुछ कैटेगरीज नहीं थी वो वापस आ गई, तो अगर उसके ऊपर आप हमें कोई एज अ जर्नलिस्ट, कैटेगरीज नहीं थी, कुछ नॉमिनीज नहीं थी, सबमिशंस नहीं थी जी, वो सबमिशंस वापस आ गई जी, तो उनके बारे में आपसे ओपिनियन चाहेंगे आपका। एक ज़माने में इंडिया में वो भी एक्टिंग करते थे और फिर वो धुतकार दिए गए, इंडस्ट्री से निकाल दिए गए। विवेक ओबरॉय के नाम से एक अदाकार होते थे, उनका एक गाना बड़ा मशहूर है, नॉट बिकॉज ऑफ हिम बट बिकॉज ऑफ आतिफ असलम जिन्होंने वो गाना गाया। तो उन्होंने वो अपनी रोल्स रॉयस में वो गाना सुनते हुए वीडियो लगाई और सिंगर में उन्होंने लिखा है श्रेया घोषाल। क्यूट, धुरंधर, क्या क्या था, जन्नत से सजाई मैंने। हमारे जहाँ पे सिंगर्स की बात हो रही है, म्यूजिशियन हमारे बिलाल मकसूद साहब, उन्होंने हरिहरन साहब जो कि इंडिया के एक बड़े मायानाज बड़े सिंगर हैं, उनका एक मैसेज शेयर किया पाकिस्तान आइडल को, जो उन्होंने प्रेज किया हरिहरन साहब ने, उसको उस पर बात करेंगे। एरियाना ग्रांडे साहबा ने शलवार कमीज पहनी दुपट्टा लेके, शलवार कमीज उन्होंने बिल्कुल नहीं पहनी, उन्होंने सिर्फ ऊपर दुपट्टा लिया हुआ था। दुपट्टा लिया, मैंने जितना देखा, मैंने उनको नहीं इतना उनका मुआयना किया, उन्होंने 12 लिए एक दुपट्टा पहना हुआ था, तो उस पर बात करेंगे। तो दोनों टॉपिक, और आपने दनानीर मुबीन साहिबा के बारे में जो आपने कहा कि उनमें स्वैग नहीं है, तो इस बारे में बात करेंगे। ख़ातिन हज़रात, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हालांकि अभी हमने हॉट बाइट्स किए 2-3 दिन पहले, उसके बाद फिर इतने चीज़ें इकट्ठी हो गई तो कहीं जाएगा बात। मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। जी आमना, क्या कहना चाहिए? आमना कहाँ से शुरू करें यार? जहाँ से भी सिरा पकड़ लें आप यार, कहाँ से मैं जाऊँ? अच्छा, पहले आप हमें LSA के बारे में बताएं। LSA जो है 11 तारीख को हो रहे हैं, 11 दिसंबर को हो रही है। पहले उसमें कुछ सबमिशंस नहीं थी, फिर वो आ गई, आपने बड़ा इस पे शोर मचाया, आपने कहा कि इनका क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसेस। वो तो हम हर साल कहते हैं कि सबमिशंस प्लीज मत अनाउंस। देखिए, मैं विद फुल सिंसियरिटी ये बात कर रही हूँ, वही स्पीच मैं वही दूंगी, मैं हर साल ये स्पीच दूंगी। मैं साल में एक बार दे दिया करें यार, अभी साल में आप 10वीं बार दे रही हैं। मैं दे दूंगी, जब अवार्ड्स होंगे मैं ये स्पीच दूंगी। प्लीज गाइस, प्लीज फिक्स द प्रोसेस। यार ये बताएं, जो सबमिशन नहीं थी वो वापस कैसे आ गई? मैं नहीं बैठी वहाँ पे ना, कोई आपके पास उनकी वेबसाइट पे भी नहीं बैठी, और मैं कुछ भी नहीं, मैं कहीं नहीं बैठी, मेरे पास कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस चीज की नहीं है। I suppose इश्क मुर्शिद wasn't in the initial कभी मैं list, कभी तुम भी नहीं था। And then the list went offline for a day when I also shared it with you. It was link not found. And then when it came back, it had Ishq Murshid, but Ishq Murshid was not nominated for the OST. जब मैं जूरी पे थी उस वक्त भी ये होता था कि OST जो है वो पहले हो जाता था और ड्रामा अगले साल फॉलोइंग ईयर में होता था। उसका उनके पास जवाब ये था कि जो OST है वो तो रिलीज़ क्योंकि हो जाता है। OST तो इश्क मुर्शिद का 2023 में रिलीज़ हो गया था, तो वो 2023 का रिलीज़ बनता है। ड्रामा जो है वो 2024 में हुआ, तो वो 2024 का रिलीज बनता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मूविंग ऑन टू पीसास, आपके पास क्या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है? मेरे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो बहुत मुतमईन हैं और बहुत होपफुल हैं कि वीज़ाज आ जाएंगे, और वो बहुत जल्द ओवर द वीकेंड, नहीं तो मंडे तक आपको डेट कोई ना कोई नई मिल जाएगी। और इंशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस लोगों का भी आया। पीपल वर एक्चुअली सिंपैथेटिक विद द फैक्ट कि प्रोसेस में है वीज़ाज एंड इट्स अ जेन्युइन प्रॉब्लम, एंड वी आर होपफुल के होंगे अवार्ड्स। ठीक है, तो आप कह रही हैं कि मंडे तक हमें, हाँ, काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है कि हमें मंडे तक इंशाल्लाह पता थोड़ा सा स्केल शायद चेंज हो। ऑब्वियसली जो अगर वीज़ाज आ जाएंगे तो फिर क्यों स्केल चेंज होगा? नहीं, इसलिए कि जो वेन्यू था वो नहीं मिलेगा ना, अब चेंज हो गया। जब डेट तो दिसंबर में आपको पता ही है, तो वेन्यू शायद चेंज हो, उतने शायद वीज़ाज ना लगें जितने थे, लेकिन फिर भी काफ़ी होपफुल हैं। तो इनको थोड़ी सी ऑल्ट्रेशंस के साथ अवार्ड शो होगा। तो ये कितनी डिले से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये अभी नहीं कह सकते ना, दिस विल बी सब्जेक्ट टू द वेन्यू नाउ। ठीक है, बट यू आर सेइंग कि विद इन दिसंबर? या एब्सोल्युटली।
बिफोर एलएसए और आफ्टर? नहीं, उससे फर्क, मैं आपको कल भी कहा था, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बिफोर एलएसए और आफ्टर एलएसए फ़र्क नहीं पड़ता। इट कांट बी द सेम वीकेंड एज एलएसए, आई वुड थिंक, ऑब्वियसली, बिकॉज आर्टिस्ट। तो या एक वीकेंड पहले होंगे या एक वीकेंड बाद होंगे, और कब होंगे? यही 2 वीकेंड है। और एलएसए इज नॉट ऑन द वीकेंड, बाय द वे। एलएसए इज ऑन अ वीकडे, या। ठीक है, शुक्रिया आमना, आपने वो अपडेट दी जिसमें कोई आपने दोनों चीज़ों में कोई आपने ऐसी बात नहीं बताई। फिर आप मुझे कहती है कि मुझे सब पता होता रही है वो। एनीवे, आप कह रही थी कि फवाद और माहिरा जिस तरह से अपनी फिल्म प्रमोट कर रहे हैं, ये आपको बड़ा अच्छा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है आपको? मुझे अच्छा लग रहा है कि एनर्जी बहुत अच्छी है, दोनों इकट्ठे बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत पॉलिटिकली करेक्ट तो मैं नहीं कहूँगी, आई थिंक पॉलिटिकली करेक्ट इज़ अ रियली बोरिंग टर्म, बट बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं दोनों, मज़े की बातें कर रहे हैं। उनका एक सेंस ऑफ ह्यूमर, फवाद को हम इस मोड में देख रहे हैं जो कि हमने कई सालों से नहीं देखा उनको, यू नो, हंसी मजाक। मैंने तो कभी भी नहीं देखा, एग्जैक्टली। So I'm loving this Fawad Khan that we're seeing, you know. He's dressing up, he's interacting with the fans, he's taking selfies, he's meeting them, he's approachable, he's lovable, he's well dressed, you know, you can see, okay, this is why this guy is a superstar. You know, it looks great, sounds great, saying the right things. कोई भी एक चीज़ ऐसी नहीं है जो आप कहें, oh my god, ये क्या कहती है? And the same goes for Mahira. Looking great, sounding great, together they're working and they're doing nice experimental kind of things which I'm really enjoying, like Park Wheels पे जो उनका visit था, that was really fun. I loved the bus ride that they did. It was really fun. अभी इसी weekend पे वो Global Village में दुबई में है, वहाँ भी उनकी appearances हो रही हैं। मज़ा आ रहा है देख के, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के जो 2 सबसे बड़े सुपरस्टार्स हैं उनकी फिल्म आ रही है और पूरा मुल्क जो है वो उसको सेलिब्रेट कर रहा है और एंटिसिपेट कर रहा है। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है क्योंकि अक्सर फवाद पे इस बात की तनकीद होती थी कि वो इतना ज़्यादा पाकिस्तान टाइम नहीं देते और पाकिस्तानी ऑडियंसेस को इतना एंगेज नहीं करते, या शायद लोगों में एक परसेप्शन डेवलप हो रहा था कि पाकिस्तानी ऑडियंस उनके लिए इम्पोर्टेंस उतनी नहीं रखती, क्योंकि लोग ये तनकीद करते थे यार कि वो इंडिया में काम ज़्यादा करते हैं या इंडिया में जब उन्होंने काम किया या इंडियन ऑडियंस के लिए ज़्यादा करते हैं, पाकिस्तान को नहीं करते। तो आई एम सो ग्लैड एंड आई एम सो हैप्पी कि जिस तरह से फवाद ने ये सारी प्रमोशन में, हमने कराची में भी जब उनको देखा, फिर लाहौर, जहाँ वो गए हैं, जैसे जैसे जा रहे हैं, एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ दोनों फवाद और माहिरा जा रहे हैं। वहाँ पे जो लोग हैं वो उनको जो प्यार वो लोग डिज़र्व करते हैं, ट्रूली डिज़र्व करते हैं, वो उनको मिल रहा है, उन तक पहुँच रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें आमना आपको भी पता है होती हैं और वो शायद जो ऑडियंस एट लार्ज है शायद उनका पर्सपेक्टिव हो भी ना, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया पे बड़ा एक मोनोटोन किस्म की बात पहुंच रही होती है हर एक तक, तो शायद ऐसा लगता है कि यार आम आवाम में भी परसेप्शन यही होगी। बट आई एम सो ग्लैड दैट व्हेन फवाद हैज गॉन आउट, पीपल हैव रियली गिवन हिम द काइंड ऑफ लव, अप्रिसिएशन एंड द रिस्पेक्ट दैट ही ट्रूली डिजर्व्स। यार ही हैज वर्कड अ लॉट। आप ठीक है, आप एक बात पे बहुत सब लोग फोकस करते हैं कि इंडिया, बट उसके अलावा भी फवाद ने बहुत काम किया यार, पाकिस्तान में भी बहुत काम किया है, म्यूजिक बहुत किया है, अब फिल्म कर रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। तो आई थिंक वो मुझे जो आपने भी बात की, टू सी हिम इंटरेक्ट विद ऑल द फैंस, ही इज अप्रोचेबल। आई थिंक ही वाज परहैप्स द ओनली एक्टर पाकिस्तान में जिनको शायद पहले लगता था कि इनएक्सेसिबल है। यार आप आवाम की बात छोड़ें, before you met him last time, you were apprehensive कि अच्छा पता नहीं कैसी connection। I honestly thought that maybe he was too serious and like शायद पता genuinely नहीं था पता कि कैसे वो करेंगे। But I had such fun chatting with him and meeting him and like जो हमारी off camera थोड़ी सी, फिर he tried to understand। He's like, okay, so what is it? I was like, I don't know. When I see you, I get intimidated. And he's like, but why? I'm not a bad person. You think? Then he asked me, he's like, do you think I'm like an evil person? I'm like, no, I don't think you're an evil person. But just because वही बात है कि आपने किसी को सिर्फ अगर स्क्रीन पे देखा हो तो आप उनको उनके काम से ही जानते हैं, और जो किरदार आपने उनको प्ले करता हुआ देखा है आप उन्हीं का कुछ खाका बना के समझते हैं कि वो ऐसे होंगे। वो ज़रूरी नहीं है वो वैसे हो, और वो कभी कभी आपको बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज भी कर देते हैं, जो कि मेरा एक ज़ाती पर्सनल एक्सपीरियंस ये था। मुझे बहुत
बहुत खुशी हुई फवाद से, दिली खुशी हुई उनसे मिलके बात करके. No, but if you go back to even Maula Jat, Fawad was not this accessible. He wasn't during the Maula Jat time. I mean, he didn't go for his own promotions for a lot of events. He didn't. Money Back Guarantee, I think, was also one press con that we did. Well, exactly. ऐसा नहीं था. अभी तो he's like. So that's good. मैंने एक बार पहले कहा था कि ये प्रमोशंस होती हैं, एक्टर्स को बहुत मौका मिलता है या ऑडियंसेस को, फैंस को बड़ा मौका मिलता है अपने फेवरेट स्टार्स से मिलने का, देखने का. तो मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं प्रमोशंस. यूजुअली मुझे लगता है कि ओवरडू हो गई हैं, ज्यादा हो गई थोड़ी सी. अभी नहीं लग रहा. इंटरव्यूज के हद तक मैं अभी भी बोलूंगा. आई थिंक मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, मैं दोबारा कहूंगा कि जिधर आपने प्रमोट करना है, जहाँ इंटरव्यू देना अपनी मर्जी से दें. मैं नहीं कहता हमें दें, लेकिन जहाँ दें टाइम से दें. मतलब टाइम से एज इन थोड़ा टाइम दें, वहाँ पे कम कर लें, लेकिन क्वालिटी कॉन्वर्सेशंस होनी चाहिए मेरे ख्याल में, जो उनको अच्छा लगे. जिसको मुझे लगता है कि कम हो इंटरव्यूज, जिसको भी दें, लेकिन वो जो है ना डाइवर्सिटी और एक क्या कहते हैं उसको, वेरिएशन, वो बड़ी जरूरी है. जैसे Park Wheels is a good idea. Like I enjoyed that video. I was like, this is fun. Yeah, Park Wheels was a good idea. The bus ride was a really good idea. They went to Lums. They went to Lums. That's a good idea. एक और यूनिवर्सिटी में भी गए हैं. Press junket नहीं भी. I'm just please movies के लिए press junkets eliminate. I think problem is where there's too much of like interviews happening. बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा, तो इसी से जुड़ी फिर, क्योंकि हम लिंक से लिंक बनाते हैं, एक मायरा की स्टेटमेंट थी उनसे वासे के प्रोग्राम में गपशप में पूछा गया कि भाई आपको सबा कमर और आप बार उनसे हर दफा हर जगह यही सबा कमर. लेकिन यार मायरा बड़े खूबसूरती के साथ आई थिंक इट्स सवाल तो पूछा जाता है लेकिन जवाब भी उन्होंने बहुत बार दिया है, बट हर बार इतनी खूबसूरती से सवाल का जवाब देना, ये एक बड़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा वो जवाब सुन के. somebody like a मायरा, उन्होंने कहा यार कि दो स्ट्रॉन्ग खवातीन होती हैं तो शायद सोसाइटी को ये लगता है कि इनको आपस में compete कराओ या pit them against each other. But she said मेरी साइड से तो there has never been any problem. I'd love to work with her. बड़ा बहुत शाइस्तगी के साथ, बहुत खूबसूरत अल्फाज में, बगैर किसी को डिमीन किए, बहुत अच्छे तरीके से मायरा ने जवाब दिया. मेरे बड़े दिल को लगा वो उनका तरीका. तो उनको एक दूसरे से पिट करना शुरू कर देते हैं. और जो हमारा की बात हो रही है, उसी प्रोग्राम में फवाद से भी एक सवाल पूछा गया. फवाद से ये पूछा गया कि आपकी अगर बायोपिक बने तो अजान समी खान, आहद रज़ा मीर या बिलाल अब्बास खान, कौन आप चाहेंगे? आपको क्या लगता है तीनों में से कौन प्ले करेगा बेहतर? शायद इसीलिए उन्होंने भी स्किप किया. हाँ, but what do you think? Out of these three, who would play it best? आहद रज़ा मीर, अजान समी खान और बिलाल अब्बास. जनरल नॉलेज पे आ जाए. अजान, अहद and Bilal. I know my answer. I'll make it easy. मैं बोल दूँ. नहीं, मैं एक सेकंड आपको जवाब देता हूँ. आहद, अजान. I mean, Azan is the only one who's a musician, but Ahad I know can sing too. So Bilal. I think Bilal probably looks the close, like appearance wise, daadi wadi wise. I don't know. No, I think Ahad. I think Ahad would play, out of these three, Ahad would play Fawad Khan the best in a biopic. He's got that international kind of confidence in his body language. I feel he may have to. He doesn't look a lot like Fawad, but वो थोड़ा बहुत. That's why I'm saying ना, Bilal kind of थोड़ा बहुत हो सकता है. But बिलाल का जो दाढ़ी का और वो स्टाइल है बालों का, वो फवाद से मगर मैं बोलने की बात कर रही हूँ. मुझे लगता है कि जो डायलॉग देखें, अगर मैं जिस तरह, तो अगर आप देखा जाए तो तीनों बड़े टैलेंटेड हैं. अजान इज अ म्यूजिशियन एंड बैकग्राउंड वो मिलता है. अजान में एक्टिंग स्किल भी हमने देखा, ही इज इम्प्रूव्ड सो मच, ही इज ग्रोइंग. आहद ऑफ कोर्स इज अ फिनोमिनल एक्टर, इसमें तो कोई शक की बात नहीं. इज गॉट ट्रेमेंडस स्क्रीन प्रेजेंस. बिलाल ऑल्सो इज अ फैंटास्टिक एक्टर. तो ये आप ये नहीं कोई वो कह सकते कि वो है. मैं तो उस अपीयरेंस वाइज से मैं खाका जो मेरे दिमाग में आया तो मुझे लगा कि बिलाल और फवाद की शायद ज़्यादा एक ममासलत आपस में है. I don't know. My mind keeps going to Ahad. I feel. मेरे ख्याल में no rhyme or reason. It could मेरे ख्याल में कोई भी करे अच्छा करेगा. Exactly. मगर उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया. फवाद ने जवाब क्यों नहीं दिया? नहीं, मुझे क्या पता क्यों नहीं जवाब दिया. नहीं, probably being diplomatic, नहीं देना चाह रहे थे because ये headlines बन जाती.
I think he's avoiding saying anything that would become a headline. नहीं मेरे ख्याल में Khan says so and so will only. मेरे ख्याल में उन्होंने जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि अगर वो किसी एक को पिक करते तो बाकी दो का भी तो वो होता ना। नहीं तो वो हेडलाइन एक ही बन जाती ना कि वो फवाद खान thinks this person can play him. फिर वो आगे से उस पे कॉन्वर्सेशन हो रहती तो वो कोई भी ऐसी बात हाँ I think it was the right thing to do. It was a diplomatic thing to do. I think it was the right thing to do. कभी-कभी चीजें जो हैं वो कर देनी चाहिए ऐसे। बहरहाल प्रमोशंस बहुत अच्छी आ रही हैं, दोनों लग हसीन रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं, फैंटास्टिक एनर्जी, क्राउड्स को जिस तरह से दोनों एंगेज कर रहे हैं, जिस तरह से प्यार समेट रहे हैं और प्यार बांट रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। अच्छा जी यार किस तरफ चलें? ये इनको पहले रैप अप कर लेते हैं स्टार्स को, जब स्वैग की और टैलेंट की बात कर रहे हैं तो जो दनानीर के फैंस दनानीर के आई लव यू गाइस। आपने ये कहा कि दनानीर में स्वैग नहीं है, मैंने कहा कि शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर ऑफ कोर्स जो हमने देखा एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्क्रीन प्रेजेंस या स्वैग वो नहीं है अभी जो कि आपके टॉप बिल्ड स्टार्स में है अभी। Dhanani is a very good actor मगर she doesn't have that swag. She doesn't have the swag. अब इसका मतलब ये नहीं है कि 2 साल बाद, एक तो पहली बात तो ये कि it's not personal, दूसरी चीज़ ये doesn't mean she's not a good actor. She is. We've seen her on screen. She's very good. But she's a young girl. She may develop that swag in the next 2-3 years, next 4 years, you know. Or maybe she doesn't. I don't know. Define swag. Swag is aura. It's screen presence and aura. वो बहुत यंग एक्टर्स में बहुत कम होता है, इट्स डेवलप्ड विद टाइम, कई लोगों में बहुत नेचुरल होता है बहुत शुरू से, मगर इट्स ऑरा एंड दैट ऑरा आई मीन आई वुड से फहद मुस्तफ़ा इज़ द बेस्ट एग्जांपल। इफ़ यू सी हिज अर्लियर वर्क व्हेन यू सी फहद मुस्तफ़ा फ्रॉम लाइक मे बी 15-20 years ago, you wouldn't think that he would become the massive star that he is today. Now Fahad Mustafa walks into a room, he's got swag, he's got aura. Then just look at his entry on the तमाशा घर, स्टेज पे वो आते हैं जीतो पाकिस्तान पे, जिस तरीके से वो गाड़ी पे खड़े होते हैं, that confidence that comes with, for some people it comes with time, it comes with grooming, with exposure, with body of work, everything. It's not a bad thing to develop it. Some people are born with it. बहुत कम होते हैं people who are born with it. Maybe, you know, I don't know. But it's not personal, guys. But I love the fandom. अच्छा मुझे इस पे पता नहीं आप मेरी इस बात को कैसे वो करेंगी। आपको लगता है उनमें स्वैग? मुझे ऐसा लगता है कि चलें अगर आप फॉर एग्जांपल आपको नहीं लगता है कि स्वैग नहीं है, बहुत सारे और ऐसे अदाकार होंगे लड़कियों में लड़कों में जिनमें स्वैग नहीं होगा। मेरे ख्याल में जिसमें जो चीज़ अगर हमें लगता है, किसी को आपको लगता है, मुझे भी शायद किसी के बारे में कुछ लगता होगा, जो नहीं है उसको पॉइंट आउट ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि वजह क्या बनी कि आप बहुत सारे और होंगे ऐसे यंग एक्टर्स, मुझे लगता है उन सब के लिए थोड़ा सा डीमोटिवेटिंग शायद हो जाए। हो सकता है जैसे आपने कहा कि 2-1 साल बाद, साल बाद, 1.5 साल बाद, 2.5 साल बाद किसी एक चीज़ के बाद अगर आपको लगता है नहीं है तो वो डेवलप भी हो जाए। हमारे पास ऐसी एग्जांपल्स हैं कि जो पे हुआ है। तो वाई फोकस ऑन समथिंग दैट इज नॉट देयर अनलेस देयर इज अ कोई समथिंग हैपन्स, जो कोई कॉन्वर्सेशन ऐसी हो, कोई चीज़ हो, कोई वजह ऐसी बने जिसमें ये इसके ऊपर बात करना बने। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने दनानीर की जब बात की, मैं अभी जब जैसे हम अवार्ड्स पे था, सॉ हर परफॉर्म ऑन स्टेज, आई थिंक अपीयरेंस वाइज ऑल्सो एंड प्रेजेंस वाइज ऑल्सो, जिस तरह से आप कह रही हैं स्वैग जिसको शायद जो मैं समझ रहा हूँ, मुझे लगता है दनानीर हैज ग्रोन, उसमें फर्क आया है। जब मैं उस बच्ची से मिला था पहली बार, जब आई थिंक आई डिड हर फर्स्ट एवर इंटरव्यू फॉर सिन्फे आहन व्हेन शी मेड हर डेब्यू, तब से अब जब मैं दनानीर को देखता हूँ, एक तो आई ऑल्सो फील प्राउड इन अ वे, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने शायद पहला बहुत शुरू में इंटरव्यू किया था और उस वक्त दनानीर को बहुत ऐसे नेगेटिव कमेंट्स आए थे, हेट कमेंट्स आए थे। अभी भी अगर आप जाके देखें कि यार लोगों ने कहा आप इसका इंटरव्यू कर क्यों रहे हैं, ये तो पार्टी गर्ल है, इससे तो वीडियो से। बट विद टाइम शी प्रूव्ड हर मेटल, शी प्रूव्ड हर सेल्फ दैट शी वाज अ टैलेंटेड यंग गर्ल। उसने मेहनत से अपना नाम बनाया, चाहे वो मोहब्बत गुमशुदा मेरी हो, सिन्फे आहन हो, मीम से मोहब्बत हो, काम कर करके शी इज नाउ रीच्ड अ लेवल वेयर पीपल आर टेकिंग हर सीरियसली। वही लोग जो मजाक उड़ाते थे ये नहीं करते। सो आई थिंक उसी की एक्सटेंशन ये है कि अगर आप में ऑरा ना हो, या अगर आप में बिल्कुल ही मेटल ना हो, या अगर आप में कोई भी किसी किस्म का सब्सटेंस ना हो, तो आप ये जर्नी वैसे ही नहीं कर सकते। तो द इंडिकेशन इज देयर। शायद डिसएग्री विद यू देयर, शायद उस जो जिस एतबार का शायद आप सब, क्योंकि देखें हर एक का वो भी तो फर्क होता है ना, लेंस जिस लेंस से देखते हैं।
तो शायद जिस लेंस से आप देख रही हो शायद वो वहां पे वो ना अचीव, उसने वो लेवल ना अचीव किया हो जो आप उससे एक्सपेक्ट कर रही हैं। बट मैं जब दनानीर को देखता हूँ मुझे लगता है कि शी इज कम अ लॉन्ग वे। लेकिन शायद कहने का मकसद ये होता है, और मेरे कहने का मकसद ये होगा कि मे बी शी हैजंट गॉटन देयर येट बट शी हैज द पोटेंशियल टू गेट देयर, एंड बाय समबडी सेइंग इट maybe it just alerts that person that you have the potential, maybe go around that road. I don't know. It depends how you take what I'm saying, right? As a critic, whatever I say is said in professional capacity, not in personal capacity. So it all depends how you take it. If you take it in a good way, great. If you take it in a bad way, also great. But the intention is in a professional capacity. Then Anir is somebody, you're absolutely right. Look where she started and look where she is today. Fantastic. And I'm so proud of her for all of that. In this entire generation that we call, and some people belittle them as TikTok stars or social media sensations, whatever. But when they emerge, and they emerge as good actors, artists that we are proud of, people, women who we are proud of, it's a critique. It's a professional critique. I don't see why it should be taken so personally. I'm just saying that why single her out then? You know, there are so many actors. Maybe because she does have the potential, and not everybody has the potential. I don't even remember why this came up, why Dananeer came up, but क्योंकि आपने ये कहा था कि आजकल के जो लड़के हैं उनमें स्वैग है, लड़कों में स्वैग है और लड़कियों में शायद इतना नहीं है। या तो उसमें क्या बुरा है? हाँ, बट यू सिंगल्ड हर आउट, राइट? बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, तो या तो फिर सारी उन लड़कियों की बात हो जिनमें नहीं है, तो आप सबको कहें। शायद मुझे लगता है कि पोटेंशियल भी इतना नहीं है जितना दनानीर में है, उसमें है पोटेंशियल। ठीक है, राइट? हो सकता है, मुझे लगा कि जो आजकल की टॉप गर्ल्स हैं इस जनरेशन की, हु आर डूइंग रियली वेल ऑन टेलीविजन, हु हैव द टैलेंट, हु हैव द लुक्स एज वेल, हु हैव द फैंडम एज वेल, देयर इज दैट लिटिल ऑब्स्टिकल दैट दे हैव टू क्रॉस टू गेट इट देयर। Maybe मुझे नहीं लगता कि और ज़्यादा है। When I see her, I think maybe she is aware of that, so she is working towards that. If you see her journey and her transition lately, I think it's not personal criticism, Hassan. If I were critiquing somebody the way they looked, या उनकी height नहीं है, या उनका body type नहीं है, या उनकी आँखें नहीं है, या उनकी नाक टेढ़ी है, that would be personal. But for me to critique somebody professionally, I don't see why. I don't think it should be taken so personally. But of course, fans will take it personally, and I love them for it. That is fine. That's fine. Fans भी वजह से होते हैं ना. It's okay. ठीक है। यार एरियाना ग्रैंडे साहिबा ने दुपट्टा पहन के एंट्री मारी, क्या कहना चाहेंगी आप? उस पर कोई कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई कि लव द दुपट्टा, किसी ने ट्वीट किया पाकिस्ताना ग्रैंडे, तो नहीं, तो दुपट्टे के नीचे जो उन्होंने शमीज पहनी थी वो नहीं पाकिस्तानी लगी उनको, वो उनको कल्चरली इनअप्रोप्रिएट लगी जो उन्होंने स्ट्रैपी। नहीं, ये क्या फैशन से आपका गहरा ताल्लुक है? इस दुपट्टा मेकिंग लाइक इंट्रोडक्शन। हिस्टोरिकली मेनी हॉलीवुड एक्ट्रेसेस हैव worn a kind of a chiffon scarf, और पुरानी 70s 80s की फिल्मों में तो they used to tie it बालों में भी। It used to be a thing. I mean, it's not really, but दुपट्टा अगर आपने कहना ही है तो फिर मतलब है कि शुरुआत तो फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन ही से हुआ दुपट्टा। अच्छा, हाँ जी, कहाँ से दुपट्टा शुरू हुआ? ये दुपट्टा कहाँ से आया? ये तो पता है। 2500 नहीं, स्कार्फ तो isn't दुपट्टा like a scarf and the scarf like a दुपट्टा? No, दुपट्टा, if you go back to the dancing girls of Mohenjo-daro, the Indus Valley civilization, जो आपकी स्टैचुएट्स हैं वो सारी उनकी एक लंबी सी एक दुपट्टा टाइप ट्रेल चादर टाइप होती थी, which we see in documents. तो पुराने ज़माने में ख़वातीन वैसी हर तरह की ख़वातीन नहीं पहनती थी, कोई ना कोई। नहीं, फिर उसकी जो है हुई ना एवोल्यूशन दुपट्टे की, वो शुरू इंडस वैली सिविलाइजेशन से हुई थी। इट वाज मोर परहैप्स लाइक अ चादर, और यू नो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इवॉल्व होता होता उस पर साउथ एशियन इन्फ्लुएंसेस और इस्लामिक ट्रेडिशंस के इन्फ्लुएंसेस हुए, तो फिर वो दुपट्टा बना। देन इट बिकेम लाइक यू नो अ सिंबल ऑफ मॉडेस्टी, सर पे लेना दुपट्टा या चादर। सो चादर के होते हुए दुपट्टा आया। चादर एग्जिस्ट कर रही थी पहले? नहीं, ये चादर दुपट्टा एक ही चीज थी। नहीं, चादर दुपट्टे में बहुत फर्क है। चादर अलग है, दुपट्टा अलग है, इसीलिए चादर का नाम चादर और दुपट्टे का नाम दुपट्टा है। हो गया ना सारा, उसी की वेरिएशन। इसीलिए दो अलग होती खवातीन ने हमारे ड्रामों में दुपट्टा भी लिया होता है, फिर चादर लेते। वेरिएशन है ना, जो भी जैसे शलवार और पतलून है। मतलब आपने ड्रामे में अगर किसी को पहचानना है कि ये किसी किरदार की माँ है, तो उसकी निशानी ये है कि वो दुपट्टा और फिर चादर। वो कहेगी दुपट्टा पहनो, एक सेकंड में अपनी चादर ले आऊं। हाँ, लेकिन वो ऑनरेबल लेडीज ऑफ द हाउस होल्ड के दुपट्टे के साथ चादर। हाँ, कि दुपट्टा सर ढक रहा है, चादर
बाकी चीज। सो रॉयल्टी और जो था ना आपका अपर क्लास, उनकी एक थी इंडिकेशन या कपड़े पहनने का तरीका, दैट उनकी लेयर्स होते थे कपड़ों में. द मोर लेयर्स यू ऐड टू अ गारमेंट, the more elite you became. So there was an inner wear, उसके ऊपर then there would be a jacket, उसके ऊपर there would be a coat, and there would be a hat. इसी तरह लड़की औरतों का भी यही था. तो दुपट्टा है, दुपट्टे के ऊपर चादर है, you know, तो वो फिर ठीक है बन जाता है. ठीक हो गया. एवोल्यूशन है यार गारमेंट की, इसमें क्या है. ठीक है, ठीक है. But it is one of the oldest like articles of clothing that can be found historically. So Ariana Grande ने अगर दुपट्टा, जाली का दुपट्टा उन्होंने लिया, तो अच्छी बात है, उस पर कॉन्वर्सेशन हुई. कॉन्वर्सेशन इज गुड. अच्छा, अब सीन ये है, पूरी जो अगली कॉन्वर्सेशन होने लगी. ओए होए होए होए. ये यूं है इंटरट्वाइंड कोई 2-3 सब्जेक्ट्स के साथ. इसमें तला अंजुम भी है, इसमें धुरंधर का ट्रेलर भी है, इसमें विवेक ओबरॉय भी हैं, इसमें बिलाल मकसूद भी हैं जी. ओवरऑल अगर ये देखा जाए तो ये पाकिस्तान इंडिया ताल्लुकात पे मबनी एक सेगमेंट है जिसके बहुत सारे टॉपिक्स हैं. तो पहले मेरे ख्याल में हम शुरू कर लेते हैं. कहाँ से जाऊँ मैं, समझ नहीं आ रही कैसे इसको हम नेविगेट करें. कैसे सबसे स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट तक जाए ना. तो विवेक ओबरॉय, एग्जैक्टली विवेक ओबरॉय से शुरू कर, क्योंकि वो सबसे स्मॉलेस्ट हकीकी मायनों में भी हैं जी. और उन्होंने जो हरकत की वो भी इससे स्मॉलेस्ट हरकत हो नहीं सकती थी, क्योंकि वो स्मॉलेस्ट हरकत है. मुझे समझ नहीं आई उनको ये गाना लगाने की जरूरत क्या. बेशर्म आदमी है. हाँ, बेशर्म आदमी है. क्योंकि देखें, खानदानी जो लोग होते हैं ना, खानदानी लोग, वो इस तरह की ओछी और घटिया और थर्ड क्लास और माजरत के साथ, वो भी एक शख्स है, शायद अगर वो ये वीडियो देखे तो उनको बुरा भी लगे, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ये एक बगैरती वाली हरकत है जी. कि आप गाने पे ग्रूव कर रहे हैं, आप गाने को सेलिब्रेट करें. ठीक है, आपकी फिल्म का गाना है, आप पे पिक्चराइज हुआ, इसमें कोई एतराज़ हमें नहीं है इस बात पे. फिर आप क्रेडिट भी सबको दे रहे हैं, लिरिसिस्ट को भी क्रेडिट दे रहे हैं, सबको क्रेडिट दे रहे हैं. जो उस गाने की फीमेल सिंगर है उसको भी आप क्रेडिट करके टैग कर रहे हैं. जबकि तो यार ये आपने चलाया उसमें फीमेल सिंगर है भी नहीं. तो ये बगैरती नहीं तो और क्या है. ये है अटेंशन सीकिंग एटीट्यूड परफॉर्म. ये अटेंशन सीकिंग. सॉरी रामना, मुझे तो बगैरती लगती है. मुझे तो अटेंशन, मतलब देखिए एज अ पर्सन, लाइक यू नो, मैंने ये कहा यार कि मैंने जाती तौर पे फैसला किया, नोबडी गिव्स अ शिट, बट मैंने ये फैसला किया है, मैंने इंडियन कंटेंट नहीं देखा. ठीक है, मैंने बास्टर तो बॉलीवुड देखी, मैंने बोला, मैंने कहा मैंने देख ली बास्टर तो बॉलीवुड. अब लेकिन मैं ये करूं कि मैंने मुनाफकत करूं कि यार कि मैंने देख ली एक चीज और मुझे अगर वो चीज पसंद आई है और मैं क्रेडिट ना दूं कि यार मैं आर्यन खान को क्रेडिट नहीं देता, मैं बॉबी देओल को क्रेडिट नहीं देता, या XYZ जितने लोग उससे एसोसिएटेड हैं जिनका मुझे काम पसंद है, मैं उनको क्रेडिट ना दूं, तो ये बगैरती वाली बात है, ये मुनाफकत है. सो ये जो एटीट्यूड है ना यार, ये एटीट्यूड जहरीला गंदा एटीट्यूड, ये इस एटीट्यूड से मुझे प्रॉब्लम है. मैं कतन ये बात नहीं कह रहा, इंडियंस so many of our viewers are Indians. They give us so much love. They give us so much respect. They acknowledge our work. They recognize our work. वो हमें प्यार से बहुत प्यार भी करते हैं, जहाँ पे हम गलत होते हैं वो करते हैं, उनका राइट बनता है. तो बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा कि सब एक जैसे हैं, लेकिन ये जो एक तबका है जिसकी ये सोच है, ये जो नस्ल है, ये जो नस्ल है, मैं नहीं कहना चाहता वो अल्फाज, क्योंकि फिर उनमें और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा. बट मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, ये बेगैरती वाली हरकत है. बेगैरत कोई बुरी टर्म नहीं है. बेगैरत क्या होता है? जिसमें गैरत ना हो, जो इज्जत ना करना जानता हो, और जो दूसरे बंदे की इज्जत नहीं करेगा फिर उसकी भी इज्जत नहीं होती. ये दुनिया का दस्तूर है, मैंने नहीं बनाए ये रूल्स. आई एग्री. यार आपने गाना लगाया, आप बोलो मैं अपना गाना एंजॉय इतना ही आपको बुरा है तो आप गाना क्यों लगा रहे हैं? आपके और अच्छा है. नहीं, मैं इस बात, आपने गाना एंजॉय करना है, आप गाना एंजॉय करो, आप लगा दो, आप फिर क्रेडिट दे क्यों रहे हो? अब मेरा तो ख्याल है यार उन्होंने सिर्फ अटेंशन के लिए किया है, वरना वो क्यों करते हैं? मैं आपको बताता हूँ. उन्होंने गाना लगाया, आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ये गाना, अब क्योंकि अच्छा वैसे यहाँ सोचने की बात है कि गाना क्यों लगा रहे हैं, लेकिन चलो उन्होंने लगा दिया. नहीं, अगर उनकी गाड़ी में चल पड़ा ये गाना, व्हाई वुड ही रिकॉर्ड इट एंड पुट इट अप एंड गिव क्रेडिट एंड नॉट गिव क्रेडिट टू आतिफ? मतलब क्योंकि उन्होंने ये सोचा, दिस इज, आई एम एंजॉयिंग द सॉन्ग,
And I'm in my Rolls Royce. I want to show off my Rolls Royce as well. And I want to और गाना लगा देते. मैंने enjoy भी करना है. अब ये शायद ये गाना चल गया रेडियो पे या कुछ. तो उन्होंने कहा अच्छा अब मुझे कहीं बैकलैश ना आ जाए मेरे मुल्क के लोगों की तरफ से, तो मैं ये करता हूँ कि मैं सिंगर का नाम नहीं लेता, मेरे मुल्क के लोग और अप्रिशिएट करेंगे. यार देखा कैसे. तो बड़ा अटेंशन डेफिसिट हुआ ना. He played the card. He played the periodic. बेगैरती वाली हरकत है. मैं क्या कहूँ इसके बारे में. दो चीजें मुझे ये लगा कि उन्होंने अटेंशन के लिए किया. दूसरा ये उन्होंने कहा चलो मैंने कर ही दिया तो प्ले द पेट्रियोटिक कार्ड. बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है. कोई शर्म, कोई हया, कोई लिहाज. इट्स नॉट कि और उनके अपने मुल्क के प्लेबैक सिंगर्स ने उनके गाने नहीं गाए. बहुत गाने यार कोई लगा दे. मुझे मैं कहता हूँ देखें, क्योंकि हम आपकी तरह कम ज़र्फ नहीं है और हम माजरत के साथ बगैरत भी नहीं है. उनका गाना मुझे बहुत पसंद है, साथिया का. सोनू निगम ने गाया जी. साथिया साथिया बेहतरीन गाना, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग. ए आर रहमान ने कंपोज किया. गाना तो सोनू निगम ने गाया. कभी नीले सोनू निगम के गाने लगा देते यार. एग्जैक्टली. चलो घूम लगा दे यार. आप अपना गाना लगाएं. आपको क्या प्रॉब्लम? आपको किसने रोका है? प्रॉब्लम क्या है यार? अपने गाने लगाए. इतने आपके गाने. अच्छा इनफ टाइम फॉर घटिया. सॉरी मैं माजरत के साथ कहना चाहूंगा, बेगैरती वाली हरकत है. नेवर लाइक्ड हिम. लेट्स मूव ऑन. There is a reason he got kicked out. Yeah. You see? Yeah. Such unlikable people. अल्लाह माफ करे तोबा. ठीक है. फिर आप पॉडकास्टों पे जाके बैठ रहे हैं कि मैंने बड़े पैसे कमा लिए, मैं 800 करोड़ की 1000 करोड़ की एम्पायर बिल्ड कर ली. यार है आपके पास रोल्स रॉयस. आप एवं फ्रांक कर दिया. फ्रांक ये दुबई में रह के रोल्स रॉयस अल्हम्दुलिल्लाह ले लेते हैं लोग. हम भी लेंगे इंशाल्लाह. इसी से जुड़ा दूसरी तस्वीर का रुख है. बिलाल मकसूद साहब को हरिहरन साहब ने कहीं से नंबर ढूंढ के व्हाट्सएप पे मैसेज किया और बिलाल मकसूद साहब ने वो मैसेज अपने इंस्टाग्राम पे लगाया कि जी मुझे हरिहरन साहब ने पाकिस्तान आइडल को बड़ा अप्रिशिएट किया. मेरा पहला सवाल नेचुरली ये था कि बिलाल मकसूद साहब ने हरिहरन साहब से परमिशन ली या नहीं ली. तो मेरी तरह और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जो ये सोचा. तो एक कमेंट आया नीचे कि डिड यू आस्क हिज कंसेंट टू मेक हिज मैसेज पब्लिक. उन्होंने कहा ऑफ कोर्स. या आई वुडंट थिंक बिलाल वुड डू इट अदरवाइज. या मैसेज में था हाय बिलाल, होप यू आर फाइन. इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी हैव स्पोकन. बीन एंजॉयिंग द रीसेंट टीवी रियलिटी शो यू आर ऑन. यू आर लुकिंग कूल. Bhai, some of the participants are really good, enjoying it. God bless. Let's connect someday. Cheers, हरिहरन. अब जो हरिहरन साहब ने इसमें ग्रामेटिकल एरर्स और मिस्टेक्स किए हैं उनको अपनी जगह रखें. बहुत अच्छा मैसेज है. हम वेलकम करते हैं. बहुत खुशाइंद मैसेज है. बहुत पजीराई की बात है पाकिस्तान आइडल के लोगों को. हरिहरन एक बहुत बड़े सिंगर हैं, बहुत टैलेंटेड इंसान है, आर्टिस्ट हैं, बड़े आर्टिस्ट हैं. सवाल ये पैदा होता है बिलाल भाई ने क्यों ज़रूरी समझा कि वो ये सोशल मीडिया पे शेयर करें. इस पे बारे में मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ. ठीक है हरिहरन, जैसे आपने ये कहा ना कि विवेक ओबरॉय साहब को क्यों ये उन्होंने ज़रूरी समझा कि वो एक आतिफ असलम के गाने के ऊपर नाचें और वीडियो लगाएं और फिर क्रेडिट ना दें. तो मैं ये सवाल पूछता हूँ कि बिलाल भाई को अगर मैसेज आया है विद लव, आई एम सेइंग, मैं कोई उसमें नहीं कह रहा, नेगेटिव बात में नहीं कह रहा, जेन्युइनली आई एम क्यूरियस, व्हाट्स द नीड? Well, maybe to show that there is still love between artists across the border, I think it's fine. Also to show that artists across the border are watching Pakistan Idol and appreciate it, I think also fine. It's something that generates love and goodwill, and उसमें क्या हर्ज है? In my opinion, of course, when I say it's my opinion, obviously it's my opinion. मुझे थोड़ा सा अब ये लगने लग गया है कि ये जो हम वैलिडेशन सीख करते हैं ना फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, इस पे भी थोड़ा सा मैं वो करना चाहूँगा. मैं विद रिस्पेक्ट कह रहा हूँ. मैं हरिहरन साहब एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, मैं इस बात को बिल्कुल मैं निगेट नहीं कर रहा. बिलाल मकसूद भी बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं हमारे मुल्क के. फवाद खान भी बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं. ज़ेब हमारे मुल्क की बहुत बड़ी आर्टिस्ट है. राहत हमारे मुल्क के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं. जब ये 4 लोग एक पैनल पे बैठ गए और उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, जिस प्रोग्राम को पूरा पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं. वो छोटा मोटा जो क्रिटिसिज्म है जजेस का, वो भी बात ख़त्म हो गई. पाकिस्तान आइडल ने जो टैलेंट खोजा, लोग उसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं. वी डोंट रियली नीड दिस क्रॉस बॉर्डर वैलिडेशन. आई अंडरस्टैंड, यू नो, अगर ये करंट, वही वाली जो हम तलाक के बाद पिछली बार बात कर चुके हैं, अगर ये करंट एयर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ना होती तो मैं कहता चलो ठीक है यार, क्रॉस बॉर्डर एक आया है तो दैट्स फाइन. जैसे अभी मैंने उस दिन देखा कि अमर खान ने कोई स्टोरी लगाई हुमा कुरैशी को वो करते हुए, प्रेज करते हुए. हुमा कुरैशी ने वो स्टोरी शेयर कर दी. अब सडनली वो हर जगह लगेगी जी हुमा कुरैशी ने अमर खान को जवाब दे दिया. क्यों भाई,
क्यों? मतलब बात ये है कि ऐसा लगता है कि यार, मैं नहीं कह रहा कि बिलाल भाई ने ऐसा सोचा, बट एक सोच मेरे जहन में आती है कि क्या हम कमतर हैं उनसे? अच्छा, मुझे नहीं ऐसा लगता कि यार कि अच्छा अब उनका जवाब आ गया। मैं बिलाल की तो शायद वो हो गई, बट ये एक होता है, ये मैंने रिकरिंग एक थीम देखी है। But you didn't feel this way when was it Johnny Lever? Who was it who praised one of our dramas? Pamal? No, not Johnny Lever. It was Johnny Lever. Johnny Lever. It was Johnny Lever who praised Pamal. बहुत अच्छा प्ले है आपका पमाल, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं पूरी फैमिली बैठ करके। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके कोई हाथ बढ़ा रहा है दोस्ती का और वो हैंडशेक हो रहा है और लोगों को पता चल रहा है, तो गुड विल जनरेट्स मोर गुड विल एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट as long as that. So then what is wrong with the Tala Anjum waving the Indian flag? Like I said to you last time, two artists connecting and praising each other is one thing. Even an artist with a fan connecting and praising one another is another thing. वो फैन भी टिकट खरीद के वहाँ गया काठमांडू, उसने कॉन्सर्ट देखा। झंडा लहराना इस स्टेट को सपोर्ट करना, मुझे ऐसा लगता है। सो दैट इज़ लाइक नॉट द सेम थिंग इन माई ओपिनियन, इन माई हम्बल ओपिनियन। They're two different things. मुझे ये लगता है कि artist appreciation. I think maybe we're being a little defensive here, or maybe I don't know. ना, मुझे ये लगता है कि जो प्राइवेट मैसेजेस होते हैं, चाहे आपने परमिशन आपने ले भी ली है, मुझे लगता है कि प्राइवेट मैसेजेस को तो वैसे नहीं शेयर करना चाहिए। अब किसी ने आपको कोई किया, अब आप उसको कहते हैं मैं कहना है शेयर इट, यही पूछा होगा ना, बिलाल भाई ने भी यही पूछा होगा, कहना है प्लीज शेयर इट, या अमर ने भी, पता नहीं पूछा हुमा से ये नहीं, अगर अमर ने भी पूछा तो यही पूछा होगा, कहना है शेयर इट। तो अजीब नहीं लगता? आप मुझे कोई तारीफ का मैसेज करें तो बजाय मैं आपको एक्नॉलेज करने के, थैंक यू करने के, मैं बोलूं अच्छा हमने कहना है शेयर इट। अजीब नहीं लगता? और अगला बंदा ये भी ना कह सके कि नहीं प्लीज डोंट, तो अगला बंदा क्या बोलेगा कि यार ना करो। शायद कोई बोलता भी होगा मुझे बैकलैश मिलेगा यार ना करना, लेकिन व्हाई पुट द अदर पर्सन ऑन दैट स्पॉट ऑन स्पॉट एंड से कि यार आपने मुझे भेजा तो मैं अब आपका मैसेज लगा। मुझे सिर्फ ये बात ही अजीब लगती है। मेरे जैसे बंदा अगर मुझे शाहरुख खान ने ट्विटर पे ट्वीट का जवाब दिया था, मैंने लगाया था, मैंने कहा यार मुझे शाहरुख खान ने जवाब दिया, तो चलो समझ, ट्विटर पे तो सबने देखा ना, वो तो मैंने लगाया अलग से, तो चलो समझ में आता है। मैं कोई बड़ा नाम नहीं हूँ, सेलिब्रिटी उस तरह से नहीं हूँ। मुझे लगता है सेलिब्रिटीज का ना एक वो, उनको वो रखना चाहिए, एक सेलिब्रिटीज का ना एक वो है स्टैंडर्ड लेवल। I could be entirely wrong. I don't know, Amna, but like, you know, I just, every time I see something like this where somebody's praised somebody and then they go ahead and make it public, I kind of think it defeats the purpose, because if somebody wanted to praise you publicly, they'd put up a public status. They'd put up an Instagram story. Everybody is on social media now. So if they wanted to praise you publicly, if they wanted to acknowledge you publicly, they should have done publicly. But there's a reason they reached out to you privately. So even if they can give consent, I just think it's better that you don't post it. तला अंजुम गए स्टेज पे, बड़ी उनको क्रिटिसिज्म मिला उसके बाद, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे नेपाल में जब कॉन्सर्ट किया, एक इंडियन फैन आए, उन्होंने फैन ने झंडा दिया, तला ने झंडा लिया, झंडा उन्होंने वेव किया, उसके बाद उन्होंने ट्वीट कर दी कि जी मैंने तो किया तो मैं तो दोबारा करूँगा, टू हेल विद यू। बड़े लोगों ने तबसरा किया, हमने भी हॉट बाइट्स में बात कर ली सारी। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि थैंक यू फॉर योर क्लैरिटी उस दिन, बिकॉज मुझे ये लग रहा था व्हाट्स द बिग डील यार, हमारा ज़र्फ बड़ा है और इट्स फाइन। अगर कोई इंडियन फैन आया, वो भी तो आया ना अटेंड करने, तो आप झंडा उठा लें तो क्या बड़ी बात है। आपने कहा नहीं, झंडा इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट। तो मेरे दिमाग में फिर ये सवाल पैदा हुआ, तो कल को इजराइल का कोई झंडा ले आएगा तो क्या आप लेंगे? आप नहीं लेंगे, क्योंकि आप स्टेट को इंडोर्स नहीं करना चाहते, आप फैन को, इंडियन फैंस को, ह्यूमन टू ह्यूमन कल्चर आप ज़रूर करें। सारी बात होगी, ठीक है, बात होगी, सब कुछ हो गया। उसके बाद जी अब इवेंचुअली ये हुआ, बात आई गई होगी, सारा कुछ हो गया। तला अंजुम फिर गए, नादिया खान साहिबा का एक शो आता है 365 एंटरटेनमेंट डिजिटल, आई थिंक इट्स अ डिजिटल शो और मे बी इट्स ऑन टीवी, आई डोंट नो, 365 न्यूज़ पे, जहाँ पे नादिया खान साहब होती हैं और ज़ुहैब हसन साहब होते हैं, ये दो लोग एक शो करते हैं। तो उस शो में तला अंजुम आए। अब तला अंजुम को ज़ाहिर सी बात है क्लैरिटी देने के लिए बुलाया गया कि ये जो आपका वाक़या हुआ, तो आए, इस्लाम दो आई, ज़ुहैब हसन ने कहा जी अस्सलाम वालेकुम तला, कैसे हैं आप? तला ने कहा मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? नादिया खान ने कहा हम ठीक नहीं हैं। कैसे हैं आप दोनों सर? हम ठीक ठाक हैं तला। नहीं, हम ठीक नहीं हैं, ठीक नहीं है। पहले तो मैं तला अंजुम के मैनेजर से और पीआर टीम से पूछना चाहूँगी कि उनको किसने एडवाइस दी कि वो जाके ये सारा इंटरव्यू दें। मुझे नहीं पता, पहले तो यही चीज़ गलत थी, देयर वाज नो नीड टू गिव दिस इंटरव्यू, वो भी
to Nadia who's now become Nadia Goswami. I mean, किसने आपको मशवरा दिया था? यही होना था उनके साथ? उन्होंने कहा हम ठीक नहीं है, दिल हमारा खून के आंसू रो तला ने बड़े, I have to give it to that boy. Absolutely. I don't know him. Yeah, that I've well. never seen I've him never to be so met him. composed and yeah. I don't know him personally at all. I don't follow music, so I don't follow his music also. So I had no idea what he's like. Apart from the videos that I've seen of him losing it on fans during concerts when fans throw stuff. He was very articulate. He was very patient, and he was very well spoken. Yeah. He said, "I'm sorry, but I would request you to please give me some time to put my point of view forward." Yeah. जिस पे ज़ुहैब हसन साहब जो को-होस्ट हैं नादिया खान के, उन्होंने कहा डोंट वरी, आपको वक्त मिलेगा, यू विल गेट एम्पल टाइम If you guys allow me. मतलब you will be having ample time to talk about it. वो मोमेंट था और नहीं आया, और उसके बाद 22 मिनट का आगे का इंटरव्यू था। कसम से वो एम्पल टाइम नहीं आया। सब कुछ आया नहीं, वो एम्पल टाइम नहीं आया तला को वो जहाँ पे वो बेचारा तला बात कर सके। क्रेडिट टू ज़ुहैब हसन एंड नादिया खान के वो बेचारा जिसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म आ रहा था, जो उसका सबसे स्टॉन्च क्रिटिक होगा, वो भी उसकी फेवर में हो गया है। शायद यही मकसद था कि उनके मैनेजर ने कहा यार तू इस शो पे जाके, उन्होंने कहा तू इस शो पे जा, ऐसे होगा कि तू हज करके आ गया है, तेरे गुनाह माफ हो जाएंगे सारे, तेरे आने वाले भी गुनाह माफ। मूव इन रेट्रोस्पेक्ट, गुड, वेरी गुड मूव। मैनेजर को बेस्ट मैनेजर का अवार्ड देना चाहिए। अच्छा, उसने कहा तू इस शो पे जाएगा, तू मेरी मान, तू ऐसे नया नौमौलूद बच्चा जो होता है पैदा होता है, भूल के निकलेगा, माँ की कोख से जो बच्चा जिस तरह पैदा होता है बिल्कुल गुनाहों से पाक, तो वो बच्चा बन जाएगा, भूल के निकलेगा। और वो ऐसा ही हुआ क्योंकि एक मासूमाना तला अंजुम बैठा हुआ था और उसके ऊपर जो बारिश हो रही थी। एम्पल टाइम आपको लगता नहीं मिला उनको? यार कुछ और मैं कहने लगा था, कौन सा एम्पल टाइम यार। और हम ना उस दिन हम बात कर रहे थे, वो सारा भाई और ये वो सारा कुछ, यार जितने पेट्रोनाइजिंग तरीके के साथ नादिया खान साहिबा ने बात की अपने गेस्ट के साथ, बेटा तुम कहाँ थे तुम, यार ऐसे कौन बात करता है यार, कौन मोहज़्ज़ब लोग ऐसे अपने गेस्ट से बात करते हैं यार, व्हाट द हेल। और उससे पहले क्या हुआ जब आपको पकड़ाया गया और जब आपने रखा उस what world are we living in man, what world are we living in यार, what is happening? And you know the irony of all of it is नादिया खान साहबों को सुइयां चुभी थी, आपको याद है? कंफर्टेबल मुझे लग रहा था कि कोई मुझे ना कीले मार रहा है। जब उनकी थैंक्स की, जब उनकी बात हुई भी नहीं थी, उनका कोई रेफरेंस नहीं था, उनका नाम नहीं आया था। जन्नत से आगे में कुबरा खान को एक मॉर्निंग शो होस्ट की तरह दिखाया गया और दिखाया गया कि मॉर्निंग शो होस्ट क्या करती है। नादिया खान कोई लाइसेंस याफ्ता सोल मॉर्निंग शो होस्ट तो नहीं ना पाकिस्तान की। उन्होंने कहा मुझे सुइयां चुभी हैं, मुझे वो यार, उन्होंने कहा मुझे सुइयां चुभ रही थी। अब उनको सुइयां नहीं चुभ रही थी कि जिस तरह से आई एम सॉरी, मैं ये मुझे लग रहा है, आई रियलाइज मैं बदतमीजी कर रहा हूँ, बट मैं क्या करूँ यार, आप एम्पल टाइम दे, मैं क्या करूँ यार। डिलाइटेड विद अंजुम, ही केम आउट स्क्वीकी क्लीन। मैं क्या करूँ यार, कौन इतनी बदतमीजी से अपने गेस्ट से बात करता है यार। आप उसको बिठा, आप उस बेचारे को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। आप उसको कह रहे हैं तुम इंडियन, तुम ट्वीट करते हो तो तुम उसके बाद झंडा लगा देते हो इंडिया का। Where were you? तुमने पाकिस्तान का झंडा क्यों नहीं लगाया? Where were you? पाकिस्तान के लिए where were you? Yeah, but that's now her license, Why right? can't we have a normal conversation with people? Because it doesn't get the numbers. आप यहाँ बैठ के बात ना कर रहे होते अगर normal conversation होती। और चले, मैं विवेक ओबरॉय के लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, मेरे अपने मुल्क के लोग हैं, मैं ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन इंतहाई ओछी हरकत ज़ुहैब हसन साहब की तरफ से। ज़ुहैब हसन साहब ने कहा, अच्छा तला ये जो आपने बात की है, इसके बाद अगर हम अपनी वीडियो में ये लिख के टाइटल लगा देंगे तला अंजुम ने अनकंडीशनल अपॉलॉजी दे दी है, तो वो सही होगा? द थॉट I love your reaction, हसन, कि यार ये हम कर रहे हैं, ये व्यूज की मशीन है, इसके बाद सारे अपना दे लूज देयर शिट, इसके बाद सारे जो बैठे हुए हैं अपनी अपनी, जिसने दुकान लगाई हुई है, जिनकी वजह से उनको लगता है नादिया खान साहिबा को कि उनके नाम लेके लोगों के घर चलते हैं, तो उनकी तो दुकान चमक जाएगी। अब तो हम ऐसे ही करेंगे इसको। आपने अगर क्लैरिटी लेनी थी और अगर आपने जर्नलिज्म को आपने ऑनर करना था, या एज एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट आपने एक पॉइंट कित्थू सर, बहुत ही मायूब
बहुत ही माजरत के साथ मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, ये एक घटिया हरकत है, ओछी हरकत है कि आप एक आर्टिस्ट को बुलाएं। मैंने उस दिन कहा था यार अकाउंटेबिलिटी आपने लेनी है, आप मीडिया का काम है यार लोगों को अकाउंटेबल ठहराना। लेकिन अकाउंटेबिलिटी ऐसे कैसे ले जाती है, किसी का गिरबान पकड़ के उसको झंझोड़ के कह के मुझे अकाउंटेबिलिटी दो, गिव मी अकाउंटेबिलिटी, आई डिमांड अकाउंटेबिलिटी। बोलता कि नहीं बोलता, दे मुझे अकाउंटेबिलिटी, दे अभी दे मुझे अकाउंटेबिलिटी। bizarre and ridiculous and shameful. Now we need to close that AC. अब मुझे ठंड लग रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? मैं कहती हूँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझसे देखा नहीं जा रहा था, मेरे सर में दर्द शुरू हो गई जिस तरीके से उन पे अटैक हो रहा था। भाई आप किसी को बुला रहे हैं, the purpose is not to grill the person or humiliate them. It is to give him a chance to, say what he needs to say. And you telling him you will get ample time. You didn't even give him time. I really like the way you thusified your own words into his mouth. You made him. You wanted to humiliate and embarrass him, and kudos to him. He was so composed. And why do you have to be so patronizing? बेटा तुम मैं तो तुम्हें डांट रही थी, मैं सारी माओं के दिल हल्के हो गए. Suddenly she's become a mother now. कि वो मेरी तो तुम्हारे से बात, अब जितनी माओं को गुस्सा था तुम पे उन सब के दिल हल्के हो गए और फलान. मैंने पूरा देखा ये बड़े गौर से. You see, that's why I have a problem with ये माँ बहन बनाना. Because when people in लाइसेंस मिल गया ना? Yeah, लाइसेंस. हमारे मुल्क में जब आप माँ बहन बनाते हैं ना, आपको लाइसेंस मिल जाता है कि आप कोई भी बेहूदगी करें इन द थिंग के माँ बहन भाई करके आप अब्बू मैं तो तुम्हारे बाप जैसा हूँ, आई एम लाइक योर ब्रदर. नहीं भाई, मेरा एक ही भाई है. थैंक यू. जोहेब हसन साहब कह रहे हैं मुझे भी क्रेडिट देना. नादिया, मैंने उनको रोका है, मैंने सबसाइड किया उनका गुस्सा. अगर उनका गुस्सा मजीद बढ़ जाता इससे तो नादिया खान साहब वो कह रहे हैं मैंने सबसाइड किया, मुझे भी क्रेडिट दो. वो अपने क्रेडिट के वो कह रहे हैं मैं ये टाइटल लगा दूं बीच में कि यार ये अनकंडीशनल और लगाया उन्होंने. फिर लगाया. आप 365 न्यूज़ को मैं तो उनको क्रेडिट देना चाहूंगा कि यार मैं आई वांट टू टेक माय वर्ड्स बैक. मैं क्रेडिट देना चाहूंगी मैनेजर को और पीआर टीम को जिन्होंने इनको ये एडवाइस दी. वेरी वेल डन गाइस, वेल डन. तला अंजुम apologized with folded hands after नादिया खान. ओए डिड ही फोल्ड हिज हैंड्स एट सम पॉइंट? उसने ऐसे किया होगा या कुछ किया होगा. और ये इन्होंने, और मुझे बड़ी खुशी है कि इस पर टोटल 11,000 व्यूज हैं. जो उनको लगा कि उनको मिलियंस ऑफ व्यूज मिलेंगे इस बात पे, इस टाइटल पे. तल्ला अंजुम apologizes with folded hands after नादिया खान्स remarks. जहाँ तक हमारी कॉन्वर्सेशन थी कि उनको झंडा उठाना चाहिए था या नहीं उठाना चाहिए था, I stand by whatever I said. However, I also stand by and I really love all our artists who are going all out to protect Tala Anjum and to support him and say कि ये किस किस्म का behavior है. और ये मतलब है, how can you throw one of your artists under the bus like this, defame them, humiliate them, degrade them on a public platform? Why? How can you do that? So I'm really happy with the industry reaction right now. बड़ा मजा आया. और कितने लोगों ने जो है, अच्छा यार देखें फरहान ने कितने तरीके से बात, कितनी अच्छी बात की, कितनी अच्छी बात की उन्होंने. फरहान सईद को आप उनसे कहा जी कि आप को क्या लगता है कि तल्ला अंजुम ने झंडा उठाया तो आपको क्या कर. उन्होंने कहा यार मुझे तो सही लगा. अब बंदा बोले यार फरहान सईद ये बात क्यों कर रहे हैं, डर जाए फरहान सईद. हाँ, हमारी तरफ से यही मैसेज जाना चाहिए, हम लोगों का ज़र्फ बहुत बड़ा है. उन्होंने कहा यार हमारा ज़र्फ इससे बेहतर है. और मैं जिस इंडिया को जानता हूँ, मैं जिन इंडियंस को जानता हूँ, वो तो कोई और लोग थे. जितना प्यार उन्होंने हमें किया है तो वो प्यार वो, और वही बात मैं भी करूँगी, जितना प्यार हमारे इंडियन व्यूवर्स हमें करते हैं सर आंखों पे यार. और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हीं प्यार करने वालों में से किसी एक ने टिकट लेके वो वहाँ तला अंजुम का कॉन्सर्ट देखने आया. प्यार में ही आया ना, दुश्मनी में तो नहीं आया. तो ऐसे लोग हैं लेकिन कम है. अब बहुत अच्छी बात की इन्होंने. अब यासिर हुसैन ने कहा कि मैं नादिया गोस्वामी को कहना चाहता हूँ कि अल्लाह की कसम लड़का बुरा नहीं है, नेशनलिस्ट है, पाकिस्तानी है, हर चीज़ है. यू नो a lot of people defended him. मेरा तो उसने दिल जीत लिया. किसने? तला अंजुम ने. Absolutely. Tala Anjum, actually Young Stunners has a huge following in India. पाकिस्तानी रैप की जब emergence हो रही थी तो Young Stunners as musicians
because it resonates. It's a diss track, na? Kaun Tala is a diss track for an Indian rapper in response to. It's basically self-identity, you know. No, he said that even in the interview. He said it. He wrote the song as that. वो कह रहा है कि मेरा perspective ये था कि क्योंकि this is a diss track in reaction to an Indian rapper, तो एक Indian fan ने मुझे जब अपना झंडा बड़े respectfully दिया, तो I took it कि यार कि in that moment, like, you know, I'm singing my song which is like dissing an Indian artist, and an Indian fan gives me so the thing is कि यार from my perspective it was like I've got nothing against the people of India, you know. So I understand his perspective, लेकिन आप वाली बात है कि यार when somebody is involved in such a, मगर अब मैंने ये भी कह रही हूँ कि बंदा फ्लो में आके कर भी जाता है, तो ठीक है, उन्होंने अपॉलॉजी अगर कर दी है अपने लोगों को, अगर उन्होंने कहा कि 50 बार उन्होंने माफी मंगवाई उससे, इतना बड़ा तो उसका गुनाह नहीं था कि जितना उसने, क्या मैं कहूँ, मगर यहाँ बख्शे गए उसके जो गुनाह जो भी छोटे मोटे थे बख्शे गए. The response was very good. Everybody, I really like Bilal Hassan's response, Mr. Baki ka. Everybody should go and listen to it. उन्होंने जो भी बोला ना कि, what did he say? He said that for Nadia Khan, I'm also like, he addressed Nadia Khan and he said, what a fall from grace. Somebody who has actually spearheaded the entire morning show culture in Pakistan in a very good way. This is what it's come to, that you've become a fascist basically. आपने पिछले कुछ महीने पहले फवाद खान की किया कि जवाब दें हमें, आपने फिल्म की, अब आप उन्हीं की तारीफों के पुल बांध रही हैं. Nadia Khan, what a fall from grace. What a fall from grace. तो हानिया के साथ भी यही किया कि तुमने ये किया वो किया, जब वो स्वीट हार्ट बन गई तो हमारा फखर ये वो. So you're just going with popularity, with clickbait, with views, with, you know, whatever narrative will sell. And you've reduced yourself to like a mockery of what you're doing, of the community that you're representing. And that's unfortunate. And again the irony is that उनको खुद सुइयां चुभी थी जन्नत से आगे में, सबको चुभती हैं भाई. जन्नत से आगे में जब कुबरा का किरदार जो कि एक मॉर्निंग शो होस्ट था, जिसको किसी ने नहीं कहा कि वो नादिया खान के ऊपर मबनी है या कोई इंडिकेशन या रेफरेंस था, उन्होंने कहा मुझे सुइयां चुभ रही हैं मॉर्निंग शो. ये कितना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने कहा मुझे सुइयां चुभ रही हैं, उन्होंने कहा मुझे सुइयां चुभी, तो उनको अपनी सुइयों का एहसास होता है. फिर उन पे जब तनकीद हुई, उन्होंने कहा लोग मेरे नाम के ऊपर रिस्क कमाते हैं, लोगों की दुकानें चल रही हैं मेरे बारे में बात करके. ये क्या माइंडसेट है भाई? हमारी भी दुकान चमक गई है आज, उनका नाम लिया हमने. अल्लाह करे वो इस तरह की हरकतें करती रहे और ताकि लोगों की दुकानें चमकती रहे. बात तो उन्होंने आना नहीं है. आगे चले सर. धुरंधर एक इंडियन फिल्म. इससे पहले हम धुरंधर पे जाएं, मैं आई वांट टू ऑफर माय कंडोलेंसेस. एक इंडियन फाइटर जेट जो है, इट क्रैश्ड एट द दुबई एयर शो, and the Indian pilot has also confirmed ho gaya. He died during the crash. It's very sad. I think India needs to really focus on this, because बेचारा pilot जो है faulty machinery और malfunctioned machinery और you know planes that are not up to good standards. Tejas, I think these planes are called. So you're risking your soldiers with faulty planes and planes that can't even fly properly. In an air show. Where the entire world is watching. And then you have a problem when, you know, even the US president confirms that 6 of your planes were down by the Pakistan Air Force. एंड यू नो आप वो कहते हैं कि जी झूठा नैरेटिव है. आपके तो प्लेन अल्लाह माफ़ करे खुद ही से गिर रहे हैं बेचारे. आपके पायलट्स जो हैं वो अपनी जानें गंवा रहे हैं, वो भी एयर शोज़ में. सो इन दैट ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स कमिंग आउट विद अ धुरंधर and you know this spy verse where, like, you know, the Ranveer Singh. Acha, वैसे now taking it out of the sobriety of what you started with. No, that's one. This is again. It is ridiculous. That's one side. Hassan Goswami. That's one part of it. धुरंधर का ट्रेलर भाई जबरदस्त है, जबरदस्त ट्रेलर है. इसको आप किसी और नजर से देख ही नहीं सकते. वाह वाह क्या ट्रेलर बनाया है. हाय 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 हाय. इस ट्रेलर में हाँ आप क्या आ जाए फिर आप मुझे बताएं. हाँ सबसे ज्यादा स्वैग जो लफ्ज किसके पास है? जो पाकिस्तानी एजेंट
whether it's a Major Iqbal from the ISI, Arjun Rampal, or it's Rahman the Cage, Arjun Khanna, अक्षय खन्ना, हाँ, और एसएसपी असलम चौधरी, संजय दत्त, तीनों जो आपके बड़े अदाकार हैं, जो आपके मेन अदाकार हैं, जिनका स्वैग है, जिनका सारा, मुझे तो लगता है उन्होंने पाकिस्तान को ऑनर करने के लिए और जो चैरियटियर ऑफ कार्मा था बेचारा, क्या उनका नाम था, मैडी का जो कैरेक्टर है अजय डोवाल या सन्याल और समथिंग डोवाल, तो वो मैडी बेचारा जो कैरेक्टर कर रहा है, मैडी सच अ गुड लुकिंग गाय है, सो ऑरा, इतना सो ऑरा कह रहा हूँ, इज गॉट सच नाइस ऑरा, उसको जो बना दिया है। और वो जो बेचारा सबसे जो थका हुआ उनका जो है रणवीर सिंह, उसको लेके उन्होंने एंजल ऑफ डेथ जो बनाया, नहीं मैं इसलिए रणवीर सिंह अच्छा आदमी, मेरी तो तस्वीर भी है रणवीर सिंह के साथ, अच्छे दौर से एक बड़ा वो था, अच्छी इंटरेक्शन थी, मैं ये नहीं कहूँगा थका हुआ एक्टर है, किरदार की बात करूं, जो सबसे थका हुआ किरदार था, जिसमें कोई ऑरा नहीं था, जिसमें कोई स्वैग नहीं था। रणवीर में है स्वैग, लेकिन यार रणवीर तो एक टैलेंटेड आर्टिस्ट है, वो धुरंधर लग रहा है, स्वैग है उसमें भी। किसमें? नहीं, सबसे ज्यादा स्वैग तो संजू बाबा में। संजू, क्या बात है संजू बाबा की। और ये सबसे ज्यादा स्वैग पाकिस्तानी कैरेक्टर्स में। हाँ, इसमें मतलब ये एंटी पाकिस्तानी है। इन्होंने 2 पाकिस्तानी कैरेक्टर्स आपको दिए हैं, they are very close to reality. You have a Chaudhry Aslam and you have a Rahman Dakhet. They're real characters. They're real characters. And you know, except Akshay doesn't look like a Rahman Dakhet, and Sanjay does look like a Chaudhry Aslam. My sawal now is, what have Aslam Chaudhary and Rahman Dakhet got to do with India? And like उन्होंने सर लियारी का वर्ल्ड रिकंस्ट्रक्ट किया है ना, तो उसमें एसएसबी चौधरी वुड बी अ गुड गाय देन। उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया, उन्होंने तो नहीं दिखाएंगे ना गुड गाय, तो ये कहा कि ना आईएसआई में भी उनके हैं। नहीं, ऐसे असलम चौधरी का क्या लेना देना है? बना दिया ना, फिक्शन है ना, इंस्पायर्ड फिक्शन नहीं है, इट्स इनक्रेडिबल, inspired by incredible, but inspired by incredible events, incredible true events, based on, I love it yaar, it was so entertaining, I loved it, hilarious, I was like my god, these people are obsessed with Pakistan, so are we're talking about that, we love it, we are not munafiqs, अच्छा वैसे प्रोडक्शन वैल्यू बहुत जबरदस्त, we're not hypocrites, हिपोक्रिटिकल क्यों? आप एक तरफ आप कह रहे हैं हम पाकिस्तान का नाम नहीं लेंगे, हम पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता, उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे, फलां नहीं करेंगे, धमाक नहीं करेंगे, पाकिस्तान गानों के एक्टरों सिंगरों के नाम नहीं लिखेंगे, फिर आप फिल्म बनाते हैं जिसमें सबसे ग्लोरियस कैरेक्टर्स आपके पाकिस्तान सारा स्वैग फिर आपने देखा, आपका स्क्रीन खुलता है जी, क्या नाम है मेजर इकबाल से? अर्जुन रामपाल. He is looking great. Fantastic. Sanju is looking great. Fantastic. Akshay is looking fantastic. Hoy. All 3 of them. क्या डायलॉग है उनके? जबरदस्त. मैं यही कह रहा हूँ, मैंने कहा ये एंटी पाकिस्तान फिल्म कैसे? ये प्रो पाकिस्तान फिल्म है ये. मुझे लगता है ये वही है कि जिस मैनेजर ये इधर से फंडिंग है, जिस मैनेजर ने तलान जो कहा कि तुम जाओ नादिया के शो पे, उसी ने ये फंड किया है फिल्म कि यार ये बनाओ, ये पाकिस्तान के हक में जाएगी, बनाओ. ट्रेलर की हद तक मुझे कहीं से एंटी पाकिस्तान फिल्म नहीं लगी. एंटी पाकिस्तान फिल्म है, कैसे है? ऑफ कोर्स होगी, सेंसेशनलिस्ट भी है, एक्सप्लॉयटेटिव भी है, इट्स लाइक ऑल ऑफ दैट, यू नो. एंटी पाकिस्तान, तुम अपने पटाखे फोड़ना छोड़ दिया तो मैं बम फोड़ो यार, फोड़ो. तुम लोगों ने अपने पटाखे फोड़ना बंद कर दिया तो मैं फोड़ो यार, फोड़ो. अच्छा, इसमें जो खबरें हैं वो गर्दिश करी, वो ये है कि जो ये है रणवीर सिंह, ही इज प्लेइंग द कैरेक्टर, he's playing Major Mohit Sharma. He's a real life character. वो कश्मीर में covert operation किया था और फिर then he was killed in one such. एक पहले किया था, फिर उसके बाद एक और operation किया था. So of course writer, director, producer Aditya Dhar को obviously किसी ने बहुत पैसे दिए होंगे ये फिल्म बनाने के लिए. ये पहले वो बनाई थी ना, उरी भी बना चुके हैं 2019 में. तो obviously funded फिल्म है. Fantastic यार. Fantastic. Murtaza ne film dekhi, kama, why can't we make films like this? I said, you're absolutely right. We should make films on this level. Of course it's a propaganda film. Of course it's a caricature of terrorism, and you know it's sensationalist and it's exploitative and it's a propaganda driven film, all of that. But it's fantastic. I love the trailer. बड़ा gruesome था पहला scene जो कहता ना, मैं saw, you know.
थोड़ा सा मुझे हुआ कि यार हम हमेशा बात करते हैं अदाकारी की सबकी फैंटास्टिक थी, तो लफ्ज़ पे थोड़ा काम कर लें यार। गुस्ताख करना, अभी भी मेजर इकबाल का ज़िया को ज़िया कहना नहीं कहता यार, मेजर इकबाल ज़िया कहता, ज़िया ना कहता। उस वक्त ज़िया उल हक ने एक ऐसी बात बोली, थोड़ा सा तो इस पे भी काम कर लें यार धर साहब। हाँ, आपने जहाँ पे पाकिस्तान को एक शाउट आउट देने के लिए और हमारे स्वैगी जो आपने कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस, सबसे जो संजय दत्त's got swag. Would you agree, Sanjay Dutt? Oh my God, how? I think he's got the most swag as far as. And Madhavan doesn't, and it shows. I mean, you can tell, right? So you've given all the swag to the Pakistani characters, and Sanjay Dutt is a big name, yeah. I mean, obviously, when you cast him in a character like that character. Yeah. Opposite, I mean, of course, Rahman the Kate was an actual person, but Liari wars were completely different. They had nothing to do with India, Pakistan. That was like an internal एक वो तब मुझे maybe India knows that we don't know. Dhar साहब knows something that we don't know. यही तो intelligence है, यही तो research है यार. Yeah, लेकिन thank you guys. You made Pakistan look really like high. मैं request करूँगा हुकूमत पाकिस्तान से इस फिल्म को लगने दें. Please लगने दें. बड़ा business करेगी. यार दुबई चलते हैं, देखते हैं 5 दिसंबर. हम मैं तो वही होंगी. आप रिव्यू करें. मैं देख के आऊँगी. आप रिव्यू करें. Fantastic. I was like, my God. पर संजय बनाओ यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर साइमल्टेनियसली ये मत करो ना कि हम नाम हटा देते हैं, हम इनकी गानों के जो क्रेडिट्स हैं वो हटा देते हैं. वो किसने किया था, थंबनेल से मायरा की तस्वीर हटा दी थी. जालिमा पे रईस में मतलब कम ऑन मैन. हाँ यार, कंटेंट खत्म हो गया कंटेंट. क्या होगा? लव इट. खत्म हो गया कंटेंट, खत्म हो गया. और एंड पे गाना कौन सा चला? ना तो कारवां की तलाश है ना हम सफर की. जबरदस्त गाना है. ग्रेट ट्रेलर. Hitting 50 million views in 3 days. Wow. Of course, it's like it is actually a very good trailer. Technically well produced, high budget. Looks fantastic. जबरदस्त है यार. Cinematography is great. जबरदस्त है. जबरदस्त. I approve भाई. कहीं ना कहीं झलक एक मुझे लगता है मासूम पाकिस्तानी लड़की की भी थी जिसका लव इंटरेस्ट बनेगी. अच्छा, हाँ वो तो जाहिर है फिर. हाँ होगी ना, थोड़े से वो भी तो एंगल होगा ना, उसके बगैर तो. क्या वो ये दिखाएंगे कि यार सारे पाकिस्तानी बुरे नहीं होते? क्या फर्क पड़ता है यार, सारे पाकिस्तानियों में स्वैग होता है, उसमें क्या फर्क पड़ता है, अच्छे होते हैं कि बुरे. और स्वैग पाकिस्तानियों में ही होता है. So I'm sorry, but Ranveer's character didn't really have any swag. I found him to have swag. I didn't think he had but not as much as the other three. Angel of Death, Major Iqbal. Apex Predator, Rahman the Kates. And the Jinn, Chaudhry Aslam. Aye. जबरदस्त. Please, और फिल्में बनाए ऐसी. जिस किसी ने डायलॉग लिखे हैं मैं उसको बताना चाहूँगा, शैतान was also a jinn. तो आपकी रिसर्च ना थोड़ी सी कमजोर है. एक शैतान और एक जिन में जबरदस्त सेक्स हुआ. अगर रिसर्च कर रहे हैं तो सही से रिसर्च. या हमारे रिव्यू ही देख लेते, पता चल जाता है. शैतान was a jinn, is a jinn, is a jinn. शैतान is a jinn. Not मतलब आपको क्या लगता है शैतान क्या है? Is a jinn. She, he, whoever. It's a jinn. So शैतान और जिन का मतलब है. थोड़ी रिसर्च कर लेते हैं. जिन और जिन ने जब किया कुछ तो फिर रिसर्च कर लेते हैं और तलफ़्फ़ुज़ ठीक कर लेते हैं. तलफ़्फ़ुज़ तो कर ही लेते हैं. खुदा की कसम कोई ज़ीरा को जीरा नहीं कहता पाकिस्तान में. कर लेते ना. और खतरनाक को खतरनाक नहीं कर लेते ना. गुस्ताख तो कह लेते. अक्षय खन्ना ही कर लेते यार. उनके वालिद तो बोल लेते थे विनोद खन्ना. ये जो ऊपर वाली जनरेशन नहीं था, ये जो ऊपर वाली जनरेशन है ना, उनकी उर्दू बड़ी सही होती थी. मेमो नहीं था ना ये. आप देखें धर्मेंद्र की उर्दू, राज कपूर की उर्दू, अमिताभ की उर्दू, अमिताभ का तलफ़्फ़ुज़ बिल्कुल सही है. एक आध मैंने अभी रिसेंटली देखा था कोई क्लिप में. ऑफ कोर्स दिलीप कुमार वगैरह की. दिलीप कुमार तो बात गुस्ताखी है कि दिलीप कुमार के बारे में बंदा इस तरह. एग्जैक्टली. नो, इन राज कपूर हैड सुपरलेटिव. सुपरलेटिव क्या होता है? सुपर्ब उर्दू. इवन ऋषि had good Urdu talaffuz. They knew how to pronounce their khays and
चले यार On that note. आज की हॉट बाइट्स हमारी फिर मेरे ख्याल में काफी लंबी होगी। कितनी लंबी हो गई बेटा? पिछले बार हमने 1.5 घंटे की हॉट बाइट्स की है। ठीक है, हमारे पास कहने को बातें ज़्यादा है। ख्वातीन हज़रात, ऑन दैट नोट आपसे इजाज़त चाहेंगे और कल हम जाएंगे लाइव। आपको ऑलरेडी रिव्यू में बता चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हसन से कि केस नंबर 9 को मंडे को शिफ्ट कर लें और उन तीन ड्रामास में से एक वेंसडे को ले जाएं। जब आपने फैसला कर ही लिया, It's important 2 episodes. I would like to review आपने them फैसला sooner than later. कर ही लिया तो फिर आप ही बता दें कि क्या करना है। ख्वातीन हज़रात, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।